देखिए, ये बहुत घबराई हुई पार्टी है। भाजपा जो एक डरा हुआ दल है, उन्हें डर है कि केजरीवाल ने दिल्ली में 3 बार सरकार बना ली, दिल्ली के एमसीडी से उन्हें उठा के फेंक दिया, पंजाब में 117 में से 92 सीटें ले ली, इनकी नाक के नीचे 5 सीटें गुजरात में जीत के 14% वोट लेके एक छोटे से सपने को राष्ट्रीय पार्टी बना के दिखा दिया। तो ये डरे हुए हैं। ये कहते हैं अजीत पवार की तरह मनीष सिसोदिया क्यों नहीं इनके साथ शामिल हो गए, ये हेमंत विश्व शर्मा क्यों नहीं बन जाते इनकी पार्टी में जाके, हम लोग इनकी विचारधारा को क्यों नहीं मान लेते। हम डरने वाले हैं नहीं। अब इन्होंने अमानतुल्लाह खान को 2016 के केस में, जिसमें एसीबी ने और सीबीआई ने क्लोजर दाखिल कर दिया कि कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस है ही नहीं, कोई ब्राइबरी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, सेम उसी केस को आधार बना के उठा लिया, वो भी ऐसे समय पर जब उनकी जो सासू माँ है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। आपको मानवीयता का कुछ नहीं दिखाई देता, ईमानदारी कुछ नहीं दिखाई देती। राजनीति करनी है तो स्कूल हॉस्पिटल की करें, वो कर नहीं सकते। तो इसलिए डराने की राजनीति और कुछ नहीं है, लेकिन देश की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। विधायक, बेहद लोकप्रिय विधायक ओखला से अमानतुल्लाह खान को जिस तरीके से अवैध गिरफ्तारी हुई है, और लगातार ये देखने को आ रहा है कि पूरे देश में अगर नरेंद्र मोदी किसी एक नेता से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। हर हालत में आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लगातार ईडी सीबीआई करके फर्जी केस कर करके हमारे लीडर्स को इन्होंने जेल में डालने का काम किया, और जहां पर 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ, जिसके चलते संजय सिंह हो, विजय नायर हो, आज क्या बोलते हैं मनीष सिसोदिया जी हो, सबको बेल मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो एमपी हैं, चाहे वो एमएलए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके हमारे नेताओं को अंदर डालने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही की राजनीति जग जाहिर है। अमानत भाई के मामले पे हम थोड़ा सा गौर करते हुए पीछे जाएं तो समझ में आएगा कि 2016 में सीबीआई ने इस मामले में, सो कॉल्ड जो वक्फ बोर्ड स्कैम है, इस मामले में केस दर्ज किया, लेकिन 6 साल तक खुद सीबीआई ने भी न तो इस मामले में अमानत भाई की गिरफ्तारी करी और न ही कोई चार्जशीट फाइल करी। इसके बाद 6 साल बाद जब चार्जशीट फाइल भी की तो सीबीआई ने अपने चार्जशीट में ही लिख दिया कि इस मामले में कहीं कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। का मामला है और ना ही कोई ब्राइब का लेने का देने का प्रमाण सामने आया है। फिर सीबीआई ने इसी मामले में जांच की। सीबीआई ने भी कहा कि फाइनल चार्जशीट में लिखा हुआ है कि कोई मामला नहीं है अमानत जी के खिलाफ। अब उसी केस में ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ईडी के केस में बेल मिलना मुश्किल होता है। हमारे नेताओं को इन्होंने हर बार चुनाव से पहले गिरफ्तार किया, चाहे संजय सिंह जी हो, उनको 6 महीना जेल में रखा चुनाव से पहले। विजय नायर जी 23 महीने बाद छूट किया है, वो भी चुनाव से पहले गिरफ्तार किए गए थे। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने बाद जमानत मिली। सत्येंद्र जैन जी, अरविंद केजरीवाल जी अभी भी जेल में हैं, उनकी भी जमानत जल्द होगी।